तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। मतलब जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। क्या? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब कैसी संख्या है? ये सब ऐसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से कटती है। जैसे 2 केवल 1 से कटेगी और केवल 2 से। ठीक है, और 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ये मेरा कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 भी केवल 1 से और स्वयं से, तो ये भी मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसी तरह 5 भी है, केवल 1 से और स्वयं से। उसी तरह 7 भी है, तो ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसी का हम कर देंगे गुणनखंड का रूप। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों के रूप में ये आ गया। तो इन सब संख्याओं का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेरा, उसी को हम ले लेते हैं। कितना है? 140। अब ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है ये। ठीक है, इसी तरह करेंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 होता है, अभाज्य संख्या 2। तो पहले 2 से चेक करेंगे कि होता है या नहीं, कटता है या कि नहीं। तो देखिए अगर लास्ट में सम संख्या हो या 0, सम संख्या या 0, तो वो पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। तो 2 से ये हो जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 सती 14, 2 से। अब देखिए फिर 0 है तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा 35 बार में। अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का तरीका क्या है? तो पहले संख्या को जोड़ते हैं। तो 5 और 3 8। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है, यानी ये 3 से नहीं लगेगा। तो 5 से अब चेक करेंगे। तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो, तो वैसे संख्या 5 से पूरा तरह लग जाता है और विभाजित हो जाता है। तो 5 से ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। ये हो गया मेरा, आ गया है अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका करेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए इसमें एक काम और करना है। क्या? ये 2 लिखिए। 2 कितने बार है? 2 बार है, तो इसका पावर लगाइए 2। अब 5 एक बार है तो 5 लिखिए, 7 भी एक बार है तो एक बार। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहला का। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है 156। अब इसका भी क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे 156। अब लास्ट में क्या है? सम संख्या है। सम है यानी 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे। 2 सती 14, 1 जाएगा तो 2 8 16। अब फिर लास्ट में सम है, फिर 2 से लग जाएगा। 2 तिया 6, 2 9 18। अब देखिए, अब देखना है कि ये 3 से लगेगा कि नहीं, क्योंकि अब विषम हो गया। तो विषम तो अब 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से। तो 3 का क्या है तरीका? तो संख्या को जोड़िए। 9 और 3 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से लग जाएगा। देखिए 3 कब 3 और 3 तिया 9। अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है, तो अब लिख लेते हैं पूरा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब क्या करना है? 2 कितने बार है? 2 बार, तो लिख देंगे 2 बार यहाँ पे, पावर दे देंगे, और ये हो गया 13। ये हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब तीसरा संख्या ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 38 25। ठीक है, अब इसका भी उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। कितना है? 38 और 25। अब देखिए यहाँ क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या यानी ये 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या चेक करने का तरीका? 5 और 2 7, 7 8 7 15 और 3 18, यानी ये 3 से लग जाएगा। तो लगा लेंगे 3 से एक बार में। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर एक बार देख लेंगे 3 से लगता है कि नहीं। तो 5 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, लग जाएगा 3 से। 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब एक बार फिर देख लेते हैं। 5 2 7, 7 4 11। 3 का टेबल में 11 नहीं आता, यानी अब आगे देखते हैं। 4 से तो लगाना नहीं है, 5 से। तो लास्ट में 5 और 0 हो तो 5 से विभाजित हो जाता है, तो 5 से लगाएंगे। 5 8 40, 5 5 25 हो गया। अब लास्ट में फिर 5 है, यानी 5 से लग जाएगा कितना बार में? 17 5 85। अब 17 तो किसी में नहीं आता
जाता है, तो अब लिख लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब यहाँ 3 कितना है 2 है तो पावर 2 देंगे, 5 कितना है 2 है तो इसका पावर 2 देंगे, और 17 1 है तो 1 ही रहेगा। ये हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है क्या है 4 में है 5 0 0 5। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो कर लेते हैं। कितना है 0 5। अब देखिए विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से 5 5 10, 3 का टेबल में 10 नहीं आता यानी ये 3 से नहीं लगेगा। 4 से तो करना नहीं है तो 5 से देखेंगे तो 5 लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से लग जाता है तो 5 से लगा देंगे। ये एक बार में 0 उतारेंगे 0 ये एक बार में। ठीक है, अब इसको देखना है। ठीक है, तो अब 5 से तो ये लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया है। तब अब आगे चलेंगे तो 5 6 से तो करना नहीं है, 7 से देखेंगे। ठीक है, 7 से लग जाएगा तो देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 इसमें जाएगा ये 30 हो जाएगा तो 7 चौकी 28, 2 इसमें जाएगा 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसको फिर 2 और 3 से नहीं चेक करना, क्यों? क्योंकि अगर 2 और 3 से लगना रहता तो ये शुरू में ही लग जाता। ठीक है, तो अब 7 से आगे से ही ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 या 3 से लगना रहता तो शुरू में ही लग जाता, लेकिन शुरू में नहीं लगा इसका मतलब यहाँ भी नहीं लगेगा। तो अब 7 से आगे चलेंगे तो 8 से तो करना नहीं है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से हो जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 3 बचेगा, इसमें जाएगा 33 तो 11 तिया 33। चलिए अब 13 तो किसी के टेबल में नहीं आएगा तो लिख लेंगे क्या है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब कोई डबल तो है नहीं तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं 5वां नंबर क्या है, ये है मेरा 7 4 2 9। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 7 9। ये कैसा संख्या है विषम है यानी 2 से नहीं लगेगा। 3 से चेक कर लेते हैं तो 3 से चेक करिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। 3 के टेबल में 22 आता है नहीं आता है यानी ये 3 से नहीं लगेगा। 4 से तो लगाना नहीं है, 5 में भी नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं 7 एकम 7, 7 छक 42 नहीं, 7 से भी नहीं होगा। 8 से करना ही नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से 11 छक 66, 11 नहीं 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब 12 से तो करना ही नहीं है, 13 चौक 13 बचे 65, 9 नहीं 13 से भी नहीं होगा। 14 से तो करना ही नहीं है, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से देखते हैं 17 से हो जाएगा काम, 17 से हो जाएगा। 17 चौक 68, कितना बचेगा 6 इसमें जाएगा हो जाएगा 62, 17 तिया 51, कितना बचेगा 11 पे 9 तो हो जाएगा 19, 119 तो 17 सते 19 से। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए अब फिर इसको शुरू से नहीं चेक करना है, 2 3 4 से नहीं, क्यों? क्योंकि 2 3 4 से होना रहता तो यही हो जाता, यानी अब 17 के आगे से ही चेक करना है। ठीक है, तो देख 18 से तो करना नहीं है, 19 से देख लेते हैं। 19 से उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, तो 19 दूना 38, 5 बचा तो 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57। अब 23 तो किसी में आता नहीं है तो अब ये हो जाएगा मेरा 17 गुना 19 गुना 23। अब कोई डबल तो है नहीं तो ये हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, मतलब जो संख्या दिया गया है उसका LCM और HCF निकालना है, उसके बाद उसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF के। ठीक है, तो जो संख्या दिया है उसका हम लोग पहले LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, किस विधि से? तो अभी पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी विधि से पहले हम LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद हम इसका जांच कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कैसे निकाले थे, पहले निकाल लेंगे 26 का। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे कितना बार में आएगा, 13 बार में। अब 13 तो लगेगा नहीं तो लिख लेंगे 2 गुने 13। ठीक है, अब कर लेंगे 91 का, 91 किस में आएगा देख लेते हैं। ये 7 से होगा, देखो 13 सती 91, 13 सती 91 है ना,
तो अब हम क्या लिखेंगे 91 और करेंगे 7 गुने 13। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी सीखे थे, ठीक है, लेकिन अब इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है ये सीखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग HCF, फिर LCM, ये हो गया। अब इससे हम लोग HCF और LCM कैसे पता करेंगे ये देखिए, ठीक है। तो देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है ये देखिए 13 दोनों में क्या है कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसका हम ले लेते हैं, वो हो जाता है हमारा क्या HCF, ठीक है। अगर कोई और संख्या यहाँ पे कॉमन होता तो हम उस संख्या को भी यहाँ पे गुना में और HCF के पास उतार लेते और फिर उसको क्या कर लेते गुना कर लेते, ठीक है। तो अभी तो कोई संख्या नहीं, सिर्फ 13 ही कॉमन है तो हम 13 ही ले लेंगे, हो गया अभी, ठीक है। अब LCM, अब कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं है जो हम लेंगे, ठीक है। तो अब HCF का काम हो गया, यानी ये दोनों संख्या का HCF कितना है 13 है। अब LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM कैसे देखेंगे, तो देखिए जो दोनों में है उसको देखिए, दोनों में क्या है 13 है, कॉमन है, ठीक है। तो एक बार लेंगे 13, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लेंगे, ठीक है। और फिर जितना भी संख्या बच गया है, ठीक है, वो सब संख्या को ले लेंगे, ठीक है। तो बच गया मेरा 2 और बच गया मेरा 7, ठीक है। अब इसको कर देंगे गुना, तो देखिए कर लेते हैं 13 दूना 26, 26 को गुना कर लेते हैं 7 से, ठीक है। तो 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, कितना आ गया 182। तो HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। हम एक छोटा सा एग्जांपल देके आप लोग को समझाते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक एग्जाम्पल देते हैं उससे और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, ठीक है, और फिर ले लेते हैं 20, ठीक है। हम एक ही बार में निकालते हैं LCM और HCF एक ही बार में, तो समझिएगा। देखिए 2 से ये भी लग जाएगा, ये भी, तो लगा लेते हैं 2 चौकी 8 और ये आएगा 10 बार में। फिर ये 2 से लग जा रहा है, लग रहा है कि नहीं, ये 2 से लगेगा 2 बार में और ये 5 बार में। अब यहाँ कोई भी संख्या लगने वाला नहीं है, तब इसी से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। और वही तरीका हम लोग यहाँ भी अपना रहे हैं, देखिए कैसे HCF। अब इससे हम HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 ये दोनों में है ना, दोनों में है, ठीक है। तो ले लेंगे एक बार, ये हो गया। उसके बाद ये 2 ये भी दोनों में है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो गया HCF। HCF मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, उसको ले लेंगे। अब देखिए अब ऐसा अब कोई संख्या नहीं है जो दोनों में है, सिर्फ यही दोनों ऐसा संख्या है जो ये दोनों में है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या HCF, 2 दूना 4, ठीक है। अब LCM में क्या होता है, LCM में क्या करते हैं, देखिए LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में है उसको भी लेते हैं, जो दोनों में है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं है जो बच गया है उसको भी लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे थे, ठीक है। देखिए जैसे ये 2 दोनों में था तो हम ले लिए, तो ये 13 दोनों में था तो HCF ले लिए, ठीक है। इसमें एक संख्या और है दोनों में तो उसको भी ले लिए, लेकिन इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये मेरा हो गया, ठीक है, HCF निकल गया, देख लीजिए। अब LCM, तो LCM में क्या किए, देखिए जो दोनों में रहता है उसको भी लेते हैं, जो दोनों में रहता है उसको एक बार लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए LCM में क्या किए, जो दोनों में उसको भी ले लिए, ठीक है, और जो मेरा बच गया है ये दोनों उसको भी हम ले लिए, ठीक है। तो अब पता चल गया कि हम लोग LCM और HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस पे कोई दूसरा वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से अगर आप लोग चाहें तो अच्छी तरह से समझ के और क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए LCM और HCF हमारा निकल गया, तो अब जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए लिखेंगे जांच, ठीक है। और जांच क्या करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF, ठीक है। अब देखिए ये 2 संख्या है क्या है, तो देखिए यही मेरा ये 2 संख्या है, ठीक है, यही 2 संख्या है। तो यही दोनों संख्या का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है।
और ये गुना करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम मेरा कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गया तो ये जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले वो क्या है, बिल्कुल सही है और करेक्ट है। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो 26 से 91, ठीक है, 6 2 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 23, 6 6 3 2 कितना है 23 66, 23 66। अब ये भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं गुना। 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, 13 8 74 से 104 और 2 तो 106, तो 6 हो जाएगा और हाथ में बचेगा 10, तो 13 एकम 13 और 10 23, ये आ गया मेरा बराबर। यानी ये जो मेरा एलसीएम और एचसीएफ जो हम निकाले वो क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए अब दूसरा इसका ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का भी वही काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 510 हम बता दिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लास्ट में 0 या सम संख्या रहे तो 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये 2 से हो जाएगा। 2 दूना 4 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा विषम है तो 3 से देखेंगे। 3 से क्या तरीका, 5 5 10, 10 और 2 12, 3 के टेबल में 12 आता है, यानी ये 3 से लग जाएगा। 3 8 24, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 8 5 13, 3 नहीं आता है तो 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का भी तरीका बता दिए हैं, तो कितना बार में आएगा 17 पचे 85। अब 17 किसी में नहीं आएगा, चलिए लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब कर लेते हैं 92 का। 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा, सम संख्या है 2 से लग जाएगा, तो 2 चौकी 8, 2 छक 12, फिर सम संख्या है 2 से लग जाएगा कितना बार में 23 बार में। चलिए अब 23 तो किसी में नहीं आएगा, तो हो गया 2 गुना 23, है ना, सॉरी 23। चलिए अब इससे हमको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले लिख लीजिए एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम। एचसीएफ में हम क्या बताए थे, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो पहले जो दोनों में कॉमन है उसको खोजिए। देखिए 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो दोनों में 2 कॉमन है, लिख लीजिए 2। अब देखिए और भी कोई संख्या कॉमन है क्या, कोई संख्या नहीं है, यानी इस संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको लेते हैं, है ना, और फिर जो इतना सब बाहर संख्या है सबको ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो बाकी बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो क्या है मेरा, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम लोग क्या, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 17 छक 2 तल से, यानी 102 पर एगो 0। अब इसको गुना कर देते हैं, लास्ट में क्या बच गया हमारा 23 बच गया। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट में गुना करते हैं, आप लोग आराम से करिएगा। ठीक है, गुना करेगा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2 23, 460 कितना आएगा 23 460। चलिए निकल गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तब हम जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करते हैं, जांच लिखते हैं। ठीक है, और फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, अब दो संख्या मेरा क्या है, तो यही तो है, तो हो गया क्या 510 गुने 92 बराबर होना चाहिए क्या, एलसीएम मेरा कितना है 23 4 6 और एचसीएफ कितना है, सॉरी 0, और एचसीएफ कितना है 2। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 92 0 आएगा 2 10 0 9 9 5 45। ठीक है, आ जाएगा 0 2 9 6 4 46 920 कितना आ गया 46 920। ठीक है, वो भी हमारा इतना ही आना चाहिए। गुना कर लेते हैं। देखिए 2 0
0, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौकी 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, देखिए बराबर है। ठीक है, यानी हमारा क्या है एलसीएम और एचसीएफ सही है। चलिए अब ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप सबों का स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं, और अगर अभी सक्षम है तो आप लोग वीडियो देखते देखते भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्या है 336 और 54। चलिए वही काम करना है, पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 336 का अभाज्य गुण, लास्ट में सम है 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 13, ये 1 जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक 12, 1 इसमें जाएगा 8 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर सम संख्या हो जाएगा 2 अठी 16, 2 चौकी 8, फिर सम हो जाएगा 2 चौकी 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा सम है 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर आप देखिए ये 3 से लगेगा है ना, 3 से कितना बार में 3 सते 21। चलिए लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ये हो गया मेरा 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब कर लेते हैं 54 का। ठीक है, 54, तो 2 से लग जाएगा सम है 2 दूना 4, 2 सती 14, अब ये 3 से लगेगा 3 नवा 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। चलिए हो गया इसका भी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलिए अब लेना है एलसीएम और एचसीएफ, तो लिख लीजिए पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेना है। तो पहले देखिए 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, चलिए लिख लीजिए। और कोई कॉमन है देखिए, तो हाँ बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, चलिए इसको भी लिख लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया 3 दूना 6, यानी इस संख्या का एचसीएफ कितना है 6। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में हो उसको लिखिए, 2 है तो 2 लिख दिए, फिर 3 है तो 3 को भी लिख दीजिए, और अब जितना संख्या बच गया है सबको लिख दीजिए। तो बच गया यहाँ मेरा देखिए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है तो गुना 7, और फिर यहाँ गुना 3 गुना 3 हो गया ये। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करिए फटाफट हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, अब 48 गुना कर लेते हैं, कितना आया है 48। अब ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 21 तिया 63। चलिए गुना कर लेते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा। 3 अठी 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 अठी 48 का 8 हाथ में 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, 8 9 और 1 10 का 0, ये आ गया 30 24। कितना आ गया 30 24। चलिए एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। अब जांच कर लेते हैं फटाफट। तो जांच कैसे करते हैं, जांच में लिखते हैं क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। 2 संख्या मेरा कौन है, यही है, कितना है 336 गुना 54 बराबर क्या होना चाहिए, एलसीएम कितना आया है 24, एचसीएफ कितना है मेरा 6। चलिए बराबर आना चाहिए, तो गुना कर लेते हैं इसको। पहले कितना है 36 को करना है 54 से, 4 छक 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आया 4 4, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 6 7 और 1 8 और ये 1, तो 18 144। कितना आ गया 18 144। अब ये भी उतना ही आना चाहिए, गुना कर लेते हैं। देखिए 6 चक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 6 0 0 और हाथ वाला 1 लिखेंगे, 6 तिया 18। देखिए बराबर है, यानी मेरा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में आप पढ़ते रहिएगा, हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया गया है और अबरी फिर वही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन इस बार सिर्फ
HCF और LCM ज्ञात करना है, इस बार जांच नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जांच भी किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है, ठीक है, और 3 संख्या को जांच करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, लेकिन यहाँ तो 3 संख्या है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या निकालना है, HCF और LCM, वही अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पता ही है अभाज्य गुणनखंड, अभी बता दिया पहला और दूसरा क्वेश्चन में। चलिए फटाफट कर लेते हैं, पहला कहीं ले लेते हैं, तो 12 का पहले कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे आएगा 3, हो गया। तो कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब कर लेंगे कितना 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा 3 से होगा, 3 बचे 15, अब तो होगा नहीं, तो लिखेंगे 3 गुने 5, ठीक है। अब कर लेंगे कितना 21, तो 21 का कर लेंगे 21, तो किससे 3 से ही आएगा, 3 सते 21, ठीक है। तो लिख लेंगे 3 गुने 7। चलिए अब हमको क्या निकालना है, LCM और HCF। तो पहले लिख लेंगे HCF और LCM। अब हम तरीका बताए थे HCF का। HCF का क्या तरीका, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले देखिए दोनों, सॉरी यहाँ 3 संख्या ना, सॉरी तीनों संख्या में कॉमन हमको चाहिए, ठीक है। वहां 2 संख्या था इसीलिए 2 संख्या में कॉमन लिए थे। अब यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में हमको कॉमन देखना है, और जो तीनों में कॉमन होगा वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। देखिए कौन है कॉमन, तो हमको दिख रहा है ये 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए तो ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा क्या HCF। और भी है क्या कॉमन, नहीं है, यानी HCF कितना हो गया 3। अब LCM में क्या बताए थे, LCM में जो तीनों में कॉमन है उसको भी लेना है, ठीक है। जो तीनों में कॉमन है उसको ले लिए, ठीक है। अब जो बच गया उसको भी ले लेना है, ठीक है। तो मेरा क्या बच गया 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 7 पचे 35, 35 दुना 70, 7 दुना 14, 14 तिया 42, यानी आ गया मेरा कितना 420, ठीक है। हो गया LCM और HCF ही निकालना था, हो गया, ठीक है। अब ले लेते हैं ये मेरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या है 17, तो पहले 17 का कर लेंगे, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, देखिए 17 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 से ही होगा, तो क्या आएगा 17 एकम 17, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 17 एकम 17। अब 23 का कर लेंगे, तो 23 का भी वही काम है ना, 23 तो किसी से विभाजित होगा नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23 एकम 23, और फिर 29 भी वही है, ठीक है। तो 29 का भी हम क्या लिखेंगे 29 एकम 29, ठीक है। अब निकाल लेते हैं HCF, ठीक है। तो HCF और LCM कर लेते हैं। HCF जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए तीनों में कॉमन 1 है। अगर ये सब किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सब में तो 1 तो है ना, 1 से तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी, तो जो तीनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 मेरा हो गया HCF। और LCM क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है वो भी और जो बच गया वो भी। तो देखिए 1 है, ठीक है, 1 अगर हम लेंगे और 1 को अगर हम 29 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 29 को 1 से गुना करेंगे तो 29 एकम 29 ही होगा, ठीक है। यानी चाहे कितना भी बड़ा संख्या काहे नहीं हो, अगर उसको हम 1 से गुना करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे 10 को 1 से करेंगे तो 10 एकम 10, 100 को करेंगे तो 100 एकम 100, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि गुना करने से आंसर उतना ही आएगा। तो ये बच गया मेरा 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा LCM। तो गुना कर लेते हैं, देखिए 17 तिया 51 का, एक हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5 39। अब इसको गुना कर लेते हैं 29 से, तो कितना है ये है मेरा, ठीक है। इसको गुना करना है 29 से, 9 एकम 9, 9 9 में 81 का, एक हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6 7, 9 3 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 और 3 10 और 1 11, कितना आ गया 11 33 9, 11 33 9। चलिए आ गया हमारा HCF और LCM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है और आसान भी है ना, लेकिन चलिए हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करें, यही बनाते हैं,
चलिए यही बना देते हैं, ठीक है। चलिए इतने ही में काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना है, तीसरा में मेरा है 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25। तो 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 8 का करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो आ गया मेरा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर करेंगे 9 का, तो 9 का क्या आएगा, 3 तिया 9, और 25 का करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 का करेंगे तो वही 5 पचे 25, ठीक है। देखिए अब क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ लिखते हैं, HCF, फिर LC और M ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने का चीज़ है, ठीक है। देखिए इस सब में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है। और देखिए अगर कॉमन नहीं था तो सब में कॉमन क्या था, 1 था। क्यों, क्योंकि देखिए 8 भी 1 से विभाजित हो जाएगा, 9 भी और 25 भी, ठीक है। भले हम यहाँ 1 गुना 1 यहाँ लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन सब में 1 है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन सब में रहता है, ठीक है। तो 1 तो हो गया मेरा HCF। अब LCM में क्या होता है, LCM में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो नहीं है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सबको ले लेना है, तो ले लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 3 गुना 3, तो 3 गुना 3, फिर है 5 गुना 5, तो हो जाएगा 5 गुना 5। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 पचे 25, 25 दूना, पहले यहाँ कर लेते हैं तो हो जाएगा काम, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 को 3 से करेंगे तो 3 दूना 600, और 600 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 1800। तो ये मेरा कितना आ गया, 1800। चलिए ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 संख्या दिया हुआ है और ये दोनों संख्या का HCF दे दिया गया, ठीक है। ये 2 संख्या है और ये दोनों संख्या का HCF दे दिया है, तो LCM ज्ञात करें, ठीक है। यानी ये जो 2 संख्या दिया है उसका HCF दे दिया और हमको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इजी है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले हम एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, उसी फॉर्मूला से बनेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो ले लेते हैं, हल में लिखेंगे, ठीक है। हल में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ठीक है, हो गया। 2 संख्याओं, तो 2 संख्या तो मेरा दिया गया है, ठीक है। तो ले लेते हैं ये दोनों संख्या का गुणनफल, तो ये हो गया 306, गुना करेंगे हम 6, 5, 7, तो बराबर होना चाहिए क्या मेरा, LCM गुने HCF, ठीक है। तो LCM तो दिया नहीं है, तो LCM तो हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे LCM, ठीक है। अब HCF दिया है, दोनों संख्या का HCF दिया है, तो HCF के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, HCF लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को अच्छे से पता है कि संख्या हमेशा संख्या के तरफ रहता है, संख्या हमेशा संख्या के तरफ रहता है, ठीक है। तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसको छोड़ देंगे अकेला, तो फिर इधर जो कट छट के बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए ले लेते हैं यहाँ 306 और ये 657, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, यहाँ ध्यान देना है क्या कि ये क्या है, गुना में, LCM के साथ 9 क्या है, गुना में, और जब गुना बराबर से इधर आता है तो गुना बदल जाता है क्या, भागा में, तो भागा किधर होता है, नीचे, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहाँ मेरा बच जाएगा LCM, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट लेंगे, कटेगा 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, और ये कटेगा 9 तिया 27, कितना बचा, 3 इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36, ठीक है। अब ये और इसको क्या कर लेंगे, गुना, नीचे तो 1 है, अब वो हट जाएगा और ये हो जाएगा गुना, ठीक है। तो हो जाएगा 34 गुने 6, 5, 7 बराबर LCM,
यही ना होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 5 7 को गुना करेंगे 34, 4 सते 28, 4 पचे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26, ठीक है। 3 सते 21 का 1 हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 17, 3 छक 18 और 1 19, आ जाएगा 8 3 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 1 1 और ये 2, कितना गया 22 33 8। चलिए हमारा एलसीएम निकल के रेडी है। एलसीएम ही चाहिए था ना, एलसीएम निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इससे आगे का देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 गुना और प्लस 13 और ये जो संख्या दिया गया है, ठीक है, ये मेरा कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, देखिए ये मेरा क्या है 8, ठीक है। तो 8 2 से भी विभाजित है और 4 से भी, तो देखिए 1 से तो ये हो ही जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। इसके अलावे ये 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, यानी ये मेरा कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अब दर्शाना है यानी बताना है कि ये जो मेरा संख्या वो क्या है, भाज्य संख्या, यानी इस संख्या को हमको कैसा, इस रूप में लाना है, ठीक है। अगर इस रूप में आ गया तो ये मेरा कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं, लाते हैं इस रूप में। क्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। अब समझने का कोशिश करेगा इसमें, ठीक है, समझना है इसमें। क्या समझना है, देखिए ये मेरा हो गया, ये मेरा एक टर्म हो गया, मतलब एक भाग, और ये मेरा हो गया क्या, एक भाग। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, गुना में, अगर ये सबको हम गुना करेंगे तो ये एक हो जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तब ये क्या करेंगे ना, हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, तो जो इस टर्म में कॉमन है और जो इस टर्म और इसमें जो कॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है, तो 13 को ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अब जब हम 13 को बाहर ले लिए, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 गुना 11, यही ना बचा, और इस 13 को हम क्या कर लिए, यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि प्लस है, क्योंकि 13 तो आ गया बाहर। अब देखिए अब ये 13 क्या हो गया, बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, क्योंकि देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 13 तो आ गया बाहर, लेकिन 1 तो यहाँ पे है, तो वो 1 कहाँ उतार लेंगे, यहाँ पे। देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, लेकिन अगर हम 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 ही होगा, 7 को भी 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा, इसीलिए यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जोड़ में है, इसीलिए इसका 1 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब हम लोग इसका काम कर लेते हैं। ये हो गया 13, अब इसका काम कर लेते हैं 11 सते 77, 77 में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या है, जोड़ में है, तो जोड़ दीजिए 11 सते 77 और 1 78, तो ये मेरा हो गया क्या, 78, ठीक है। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाते हैं तो गुना हो जाता है। अब देखिए ये क्या आ गया, देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, सॉरी हाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया कि नहीं। तो देखिए 1 और स्वयं के अलावे 13 और 78 भी ऐसा संख्या है जिससे ये क्या है, विभाजित है, तो ये मेरा कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए 1 हो गया, अब इसका देख लेते हैं कितना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए अब ये भी मेरा क्या है, एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी मेरा क्या है, एक टर्म है, तो जो मेरा कॉमन होगा दोनों में उसको बाहर ले लेंगे। तो कॉमन मेरा क्या है, देखिए 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 ले लिए बाहर, ठीक है। अब क्या बच गया, 7 6 5 तो आ गया बाहर, तो बच गया 4, बच गया 3 2 और 1। अब देखिए प्लस है, अब 5 तो आ गया बाहर, लेकिन यहाँ क्या है, 5 एकम 5, तो 5 बाहर आ गया, तो 1 तो है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, हो गया। अब लिख लेते हैं यहाँ 5, अब गुना कर दिए फटाफट, तो देखिए क्या हो जाएगा,
3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 छक 44 से, यानी 144। अब 144 को गुना करेंगे किससे? 7 से, तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10। चलिए, और प्लस में ये जो मेरा 1 है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब फिर लिख लेते हैं 5 और ये जोड़ते हैं 1008 है ना, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये मेरा आ गया क्या? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी ये मेरा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, क्या है? वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब क्या? गोल वृत्त के जैसा एक क्या है? पथ है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है। अब वृत्ताकार पथ है तो देखिए ये जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया मान लीजिए यहाँ से चलना क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो सोनिया जब चलना प्रारंभ करती है तो उसको एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। और रवि को वही चक्कर लगाने में लगता है कितना? 12 मिनट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए दोनों को यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, दोनों को एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तब ये दोनों पुनः यही प्रारंभिक स्थान पर फिर कब मिलेंगे, मतलब कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि जब तक सोनिया 18 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि क्या होगा? रवि तो 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा, है ना। और 12 मिनट में पहुंच के और यहाँ पे आधा आ जाएगा 6 मिनट में, है ना। तब तक सोनिया एक चक्कर लगाएगी, है कि नहीं? लगाएगी ना, ठीक है। तो 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाई, फिर दूसरा चक्कर लगाने के लिए उसको कितना लगेगा? 18 दूना 36 मिनट, ठीक है। और रवि एक चक्कर लगा रहा है कितना देर में? 12 मिनट में, ठीक है। तो 3 चक्कर में कितना लगेगा? इसको भी लग जाएगा 36 मिनट, ठीक है। यानी सोनिया को 2 चक्कर लगाने में लगेगा कितना? 36 मिनट, और रवि को 3 चक्कर लगाने में लगेगा 36 मिनट, क्योंकि एक चक्कर में लग रहा है 12 मिनट, तो 3 चक्कर में 36 मिनट। यानी कि सोनिया 2 चक्कर में यहाँ आएगी, तब तक रवि 3 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी फिर इन लोग यहाँ पे 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको तरीके से बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। तो हम पहले ही बताएं एक बार कि अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन मिले, ठीक है, और अगर अधिकतम समय, ठीक है, या न्यूनतम समय पूछे, ठीक है, तो जब अधिकतम समय पूछे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तब HCF निकालना। क्या? HCF हाईएस्ट, मतलब जब ज्यादा पूछे तो HCF निकालना, ठीक है। और जब कम से कम पूछे, क्या? कम से कम, तो अब हमको LCM निकालना, यानी लोवेस्ट। तो अभी यहाँ क्या पूछ रहा है कि कम से कम कितने समय के बाद उन लोग दोबारा प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं क्या? LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड यानी 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3, ठीक है। अब करेंगे किसका? 12 का। तो 12 का क्या होता है? 2 से करेंगे आएगा 6, फिर 2 से करेंगे आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अब हमको क्या निकालना है? LCM का क्या तरीका बताए थे? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में, तो देखिए 2 और 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, फिर देखिए 3 और 3 क्या है? कॉमन है तो ले लेंगे 3। अब देखिए LCM में क्या करना है? जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है, और जो बच गया उसको भी लेना है LCM में, ठीक है। तो मेरा बच गया 3 और 2, तो फिर ले लेंगे 3 और 2, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद उन लोग फिर से दोबारा वही स्थान पे मिलेगा। तब लिखेंगे चूंकि LCM बराबर 36, इसलिए सोनिया और रवि 36 मिनट बाद
बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया मेरा चैप्टर, सॉरी ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 1.2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में आप बना सकते हैं और अगर देखते देखते भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहीं खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और जिसको ज़रूरत है, जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कमेंट करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।